Welcome to my class. Today we will read a chapter from our 8th class book, that is Honeycomb. The chapter is 3 questions. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक राजा ने क्या डिमांड रखी है या उसके 3 क्वेश्चंस क्या है और उसके क्या आंसर उसे मिलते हैं. Now let's start the chapter. The chapter is 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were, that is, what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions to him. इसमें ये एक राजा की कहानी है जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक जानने की इच्छा है कि मुझे कौन से काम कब करने चाहिए, और उसके लिए उसने 3 क्वेश्चन रखे. 3 प्रश्न अपनी जनता के सामने या अपने काउंसलर्स के सामने रखे. वो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सबसे सही समय कौन सा है जब हम कोई काम शुरू कर सकते हैं. दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए या माननी चाहिए. What is the most important thing for him to do. और तीसरा क्वेश्चन क्या था? सबसे जरूरी काम उसके लिए क्या है. वैसे तो हम ये क्वेश्चंस अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. हमें भी इन क्वेश्चंस के आंसर जानने की इच्छा होती है कि हमारे लिए जरूरी क्या है. The king therefore sent messengers. तो अब उसने क्या किया? इस आंसर्स को ढूंढने के लिए उसने अपने दूतों को, मैसेंजर्स को अपने राज्य के चारों तरफ भेजा और एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड या इनाम रखा. लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा वो इनाम में देने को तैयार हो गया अगर कोई भी उसे इन प्रश्नों के उत्तर दे देगा. अब उसने आगे क्या किया? Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only this way, they said, could he do everything at its proper time. तो इस क्वेश्चंस के बदले में कुछ लोग आंसर्स लेकर सामने आए. कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. लेकिन दूसरों ने क्या कहा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन सा काम कब जरूरी बन जाए या कौन सा सही टाइम है किसी चीज को करने के लिए. अगर हम टाइम टेबल बनाते भी हैं तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उसे फॉलो नहीं कर सकते. तो राजा को ये आंसर पसंद नहीं आए. उन्हें क्या लगा? ये सब मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं. And always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब कुछ लोगों ने ये कहा कि इनके पास एक परिश्रम होना चाहिए या सभा होनी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, जो डिसाइड करे कि राजा के लिए कौन सा काम जरूरी है और वही उसे हेल्प करे इन कामों को करने के लिए. But then others said that there were something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magician. पर दूसरे ने कहा ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. कोई और आपके लिए आपका काम कैसे डिसाइड कर सकता है, क्योंकि कभी हमें ही पता होगा कि हमारे लिए कौन सा काम अर्जेंट है या अनअर्जेंट है. तो इसीलिए उन्होंने कहा आप तो आपके कामों
जादूगर। In this answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, and few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या था? Which people should he listen to? राजा को किसकी बात सुननी चाहिए? इसके लिए भी अलग अलग आंसर्स आए। किसी ने कहा कि राजा को अपने सभासदों की बात सुननी चाहिए, काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। किसी ने कहा नहीं, आपको पुजारियों की बात सुननी चाहिए। किसी ने कहा कि आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। तो कुछ आगे आए और उन्होंने कहा नहीं, किसी की बात जरूरी नहीं है। किसकी बात सुननी चाहिए? सोल्जर्स की, आपके अपने सैनिकों की बात आपको सुननी चाहिए। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet other religion worship. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था उनका कि what is the most important thing for him to do? राजा के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? किसी ने साइंस। साइंस क्या है? सभी को पता है, नई चीजों का इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो नई नई चीजों के बारे में पता लगाना ही राजा का काम सबसे जरूरी होना चाहिए। तो किसी ने कहा नहीं, धर्मकांड वाले काम, पूजा पाठ, ये राजा का काम होना चाहिए। तीसरे ने क्या कहा कि राजा को अपनी राज्य की सीमा लगातार बढ़ाते रहना चाहिए और राज्य की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए उसे हमेशा क्या करना चाहिए? लड़ते रहना चाहिए। As the answers of his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इस तरह के अलग-अलग आंसर्स जब राजा के सामने आए और उसे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने कोई इनाम भी नहीं दिया। उसने एक बड़े सन्यासी के बारे में सुन रखा था जो अपने बुद्धिमत्ता, अपने इंटेलिजेंसी और अपने काइंडनेस और सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता था। तो राजा ने उसके पास जाने का निश्चय किया। क्या निश्चय किया? The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्या हुआ? राजा ने जो सन्यासी, hermit means सन्यासी के बारे में सुना हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि अब मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे राय लेता। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो सन्यासी के बारे में जानने के बाद राजा उससे मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो सन्यासी हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, और वो मिलता भी सीधे साधे लोगों से, अमीर लोगों से वो मिलता नहीं था। इसकी वजह से राजा ने अपना वेश बदला, अपने कपड़े बदले और अपने बॉडीगार्ड और हॉर्स को वहीं छोड़कर अकेले पैदल ही उसकी झोपड़ी तक या हट तक पहुंचा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब राजा जब उसके झोपड़ी, हर्मिट के या सन्यासी की झोपड़ी के सामने पहुंचा, तो उसने क्या देखा? एक कमजोर और बूढ़े सन्यासी को देखा जो क्या कर रहा था? अपने झोपड़ी के आगे क्यारियां खोद रहा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? अब वो राजा उसके पास गया। किसके पास गया? हर्मिट के पास गया और उससे अपना सवाल रखा। पहले उनसे कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनके आंसर्स मुझे चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कब किस चीज को सही समय पर किया जाए, सही काम सही समय पर कैसे किया
but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब हर्मिट ने राजा की बात बड़े धीरज के साथ सुनी, पर उसका कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने क्या देखा कि अब हर्मिट खोदते खोदते थक चुका था, तो उसने कहा, लाइए अपनी कुदाली जो है, स्पेड जो है, मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. और हर्मिट ने तुरंत ही दे दिया, धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा, और वही जमीन पर उसे अपना स्पेड देकर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." अब राजा ने 2 बेड्स या क्यारियां खोद ली थी और उसके बाद दोबारा अपने तीनों क्वेश्चंस को रिपीट किया, पर सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया और उसने वापस क्या मांगा, अपना स्पेड वापस मांगा, लेकिन राजा ने उसे दिया नहीं। But the king did not give him the spade and continued to dig. और राजा ने उसे वो दिया नहीं, उसके मांगने पर भी, सन्यासी के मांगने पर भी उसकी कुदाली उसे वापस नहीं दी और दोबारा से वो खोदने में लग गया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions, but you can give me no answer. Tell me so, I will return home." Here comes someone running, said the hermit. अब राजा को थोड़ी खिंच चढ़ गई, 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, सूरज पेड़ों के पीछे चला गया, मतलब सूरज भी सेट हो गया, अस्त हो गया। अब राजा ने कुदाली जो है जमीन पर फेंक दी और बोला कि हे सन्यासी, मैं आपसे अपने प्रश्नों का जवाब लेने आया था, लेकिन आपने मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। अगर आप मुझे आंसर्स नहीं देना चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतने में हर्मिट ने क्या कहा, सन्यासी ने क्या कहा कि देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। चलो अब देखते हैं कौन आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards him. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब जैसे हर्मिट ने कहा कि देखो कौन भागता हुआ आ रहा है, तो राजा ने मुड़कर क्या देखा, एक दाढ़ी वाला आदमी वो भागता हुआ आ रहा है और उसने अपने पेट को दबा रखा है, जहां से बहुत तेजी से खून निकल रहा है। और वो राजा और हर्मिट के पास आते ही बेहोश होकर गिर गया। राजा हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए तो देखा उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने क्या किया, उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से उसके घाव को ढक दिया, पर तभी भी क्या हो रहा था, उसमें से खून बहुत तेजी से निकल रहा था। पर राजा ने उसे दोबारा रीड्रेस मतलब दोबारा उस पर पट्टी की, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. अब वो इंसान थोड़ा अच्छा फील कर रहा था, तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा दौड़कर जाकर उसके लिए ठंडा पानी या साफ ताजा पानी ले आया और उसे दिया। और इतनी देर में रात हो चुकी थी और हवा भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब क्या हुआ कि रात हो चुकी थी और मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका था। राजा ने उस सन्यासी की मदद से उस इंसान को, घायल इंसान को हर्मिट के या सन्यासी के कुटिया में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। राजा भी सुबह के
काम से और इतने हलचल से थक गया था, वो वही जमीन पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. अब जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसकी कई कुछ देर तक उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो दाढ़ी वाला इंसान कौन है और वो यहाँ क्यों है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive for you for, said the king. तो जैसे ही उस इंसान ने, उस घायल इंसान ने देखा कि राजा नींद से जग चुका है, तो उसने कमजोर आवाज में कहा कि आप मुझे माफ कर दो। तो राजा को बड़ा अजीब लगा, उसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? You do not know me but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मतलब हाँ, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ही वो इंसान हो जिसने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मेरे भाई को मार दिया है। I knew you had gone alone to see the hermit and I made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब उसने कहा आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आपने मेरे साथ ये किया है, क्या किया है? मेरी जायदाद को हड़प कर मेरे भाई को मार दिया है। इसीलिए मैं आपसे बदला लेने के लिए आपके पीछे पीछे जंगल में आया हूँ और मैं यहाँ पर छुप गया। लेकिन सारा दिन बीत जाने के बाद भी जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपने छुपने की जगह से निकल कर आया तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died. You have not dressed my wounds. I wish to would kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. मैं उससे बच तो आया लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरी सेवा नहीं की होती। मैं आपको एज ए एनिमी, एज ए दुश्मन मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपने मुझे ये ना सोचते हुए कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आपने मेरी जान बचाई। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब ताउम्र सारी उम्र में आपका सर्वेंट नौकर बनकर रहूंगा और मेरे बेटे भी आपके लिए यही करेंगे। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा को बहुत खुशी हुई कि इतनी आसानी से एक दुश्मन को उसने क्या बना लिया, दोस्त बना लिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। तो उसने उस इंसान को ये एश्योर किया, ये प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स भेजूंगा और लोग आपकी सेवा करेंगे जिससे कि आपकी हेल्थ जल्द से जल्दी सही हो जाती। साथ ही साथ उसे माफ भी कर दिया और ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी लौटा देंगे। किसने प्रॉमिस किया? राजा ने। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer of his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब उस घायल इंसान को उसके बेड पर छोड़कर राजा उस सन्यासी को ढूंढने देखने बाहर निकला। तो उसने क्या देखा कि सन्यासी कल की खोदी हुई क्यारियों पे बैठा हुआ है और उस पर बीज बो रहा है। अब राजा उनके पास गया, उस सन्यासी के पास गया और उससे बोला कि हे महान आत्मा या सन्यासी, मैंने आपकी भलाई सुनी थी और मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे। उन प्रश्नों के जवाब आपने मुझे नहीं दिए। क्या मैं उन उत्तरों को पाने का हकदार हूँ?
आपसे कहता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. पर तुम्हें तो जवाब मिल चुके हैं। अजीब है ना? तो उन्होंने क्या कहा सन्यासी ने कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब तो मिल चुके हैं, और वो उनके साथ उसको देखने लगा। किसे देखने लगा? राजा को। How have I been answered? What do you mean? अब राजा को बड़ा हैरानी हुई या बड़े आश्चर्य हुआ कि कैसे मुझे कहाँ जवाब मिले हैं। How have I been answered? What do you mean? आपका क्या मतलब है? आपने मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these guts for me, you would have gone away. वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुमने ये क्यारियां कल मेरे लिए नहीं खोदी होती तो तुम कल यहाँ से चले गए होते। अब इसका क्या मतलब है? Then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. अब उन्होंने कारण बताया, अगर आप जल्दी यहाँ से निकल जाते तो उस आदमी ने आपको मार दिया होता या आपको घायल ही कर दिया होता। Then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. और तब तुम्हें लगता कि शायद तुम्हें अगर मेरे साथ यहाँ रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। So the most important time was when you were digging the bed. तो सबसे जरूरी समय क्या था? कि जब तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यारियां खोद रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? अपने आप को बचाना और वहां रुकना। अगर वो वहां से निकलते तो वो घायल होते या उस आदमी द्वारा मारे जाते। So and I was the most important man and to do me good was your most important business. और सबसे जरूरी इंसान कौन था उस टाइम? मैं था, जिसके लिए तुमने ये काम किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा था ये बहुत कमजोर और बूढ़ा है। मुझे सहानुभूति दिखाने के लिए ही तुम यहाँ रुके और तुम्हारा जो हत्या का प्लान लेकर वो इंसान आया था वो उससे तुम बच गए। Afterwards, when the man came to us, the most important time was when you were caring for him. और जब बाद में वो आदमी हमारे पास आया तो सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा था? कि हम उसकी देखभाल करें या आप उसकी देखभाल करते। Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो मर जाता और तुम्हारे साथ उसकी संधि या शांति नहीं बनती या फ्रेंडशिप नहीं होती। So he was the most important man and what you did for him was your most important business. तो सबसे important man उस टाइम कौन था? वो घायल इंसान, और सबसे जरूरी क्या था? उसकी सेवा करना। तो इसका मतलब राजा को उसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या है जो वो करना चाहते, जो सामने आए वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और जिसको आपकी जरूरत है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, और जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। राइट टाइम। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। और सबसे इसका मतलब सबसे जरूरी चीज क्या है? अभी। चाहे वो समय है, चाहे वो इंसान है, चाहे हमारा काम है, वो क्या है? अभी है। हमारे सामने जो चीज आती है वही चीज हमारे लिए उस वक्त सबसे जरूरी होती है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि यही वो सही समय है जहां हम सही तरीके से काम कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. तो इसका मतलब सबसे जरूरी इंसान कौन है? जिनके साथ हम उस समय हैं। For no one knows what will happen in the future. क्योंकि किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। And whether we will meet anyone else. और क्या हमें ये भी नहीं पता कि हम किसी से मिलेंगे या नहीं। The most important business is to do that person good. और सबसे जरूरी काम क्या है? कि उस इंसान के लिए भला किया जाए जो आपके साथ उस समय है।
बिकॉज वी वर सेंट इनटू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है कि सब किसी का अच्छा कर ले, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान का सबसे जरूरी काम क्या है? किसी की भलाई करना। सो आई थिंक यू हैव ए better idea of this chapter, the 3 questions. Thanks.